जैन। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी पहले श्लोक में बताया था सच्चे देव कैसे होते हैं। उसमें आया था जो 18 दोषों से रहित हो, उच्छिन्न दोषेण। तो वो 18 दोष कैसे हैं? तो समंत भद्र आचार्य महाराज स्वयं अगले श्लोक में 18 दोषों को बता रहे हैं। आइए देखते हैं, किताब खोल लीजिए अपनी। क्षुत्पिपासा जरातंक, जरातंक जन्मांतक भयस्मयः, नरागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। बोलिए। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः, नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। वीतराग कैसे होते हैं? जो 18 दोषों से रहित हो। 18 दोष कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला आया क्षुत। क्षुत माने क्षुधा, अर्थात भूख लगना। दूसरा पिपासा माने प्यास लगना। तीसरा जरा, बुढ़ापा होना। आतंक, आतंक माने रोग होना। जन्म, जन्म होना। अंतक माने मरण होना। भय, डर लगना। और इश्मया माने घमंड होना। ये सब दोष हैं। और राग, द्वेष और मोह, और चा से शेष जो और बच गए वो, ये दोष यस्य आप्तः स प्रकीर्त्यते, अर्थात जिसके नहीं होते हैं, स माने वह आप्त कहा जाता है। इसमें ना दिया हुआ है। यस्य न, यस्य जिसके क्षुधा, पिपासा, जरा, आतंक माने रोग, जन्म माने जन्म, अंतक माने मरण, भय, इसमें माने गर्व घमंड, और राग और द्वेष और मोह न नहीं होते, स माने वह आप्तः प्रकीर्त्यते, सच्चा देव कहा जाता है। पंडित जी, इस श्लोक में तो 11 दोषों का वर्णन किया गया है, तो जो शेष 7 दोष बचे वो कौन कौन से रह गए? अरहंत भगवान के वीतराग स्वरूप के बारे में एक 4 लाइन का छंद बड़ा मशहूर है। अगर उसे हम याद कर लेंगे तो उसमें से ये 7 दोष निकल आएंगे। वो क्या है? देखो। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय, इसमें विस्मय नहीं आया। विस्मय माने आश्चर्य। आरत, आरत माने अरति, इसमें अरति नहीं आया। खेद, खेद माने थकावट, इसमें वो भी नहीं आया। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक, शोक भी नहीं आया। मद मोह भय, भय भी नहीं आया। निद्रा भी नहीं आई, चिंता भी नहीं आई, और स्वेद भी नहीं आया। कुल मिलाके ये 7 इसमें नहीं आए। छंद कैसा है? जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष
नहीं होते अरहंत के, सो छवि लायक मोश। इस छंद को अगर याद रखेंगे ना तो 18 दोष कभी नहीं भूलेंगे। ये 18 दोष जिनमें ना हो उन्हें हम कहते हैं वीतराग। और इस श्लोक में न राग द्वेष मोहाश्च, इसमें जो च शब्द दिया है वो अन्य 7 के लिए दिया है। इस तरह उन 7 को हम मिला लें तो 18 दोष बन जाते हैं। केवली भगवान को भूख क्यों नहीं लगती है? इस प्रश्न में 2 तरह से विचार करेंगे। पहली बात, भूख लगती क्यों है? असाता वेदनी कर्म के उदय उदीर्ण होने के कारण भूख की वेदना होती है। केवली भगवान के असाता वेदनी का उदय तो है, क्योंकि आचार्यों ने 11 परिचय लिखी हैं, तो असाता वेदनी का उदय है। लेकिन असाता वेदनी इतना मंद उदय वाला है जो बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। जैसे समुद्र में कोई 2 बूंद जहर डाल दे तो उस जहर से कोई असर नहीं पड़ता, उस तरह। और उस असाता वेदनी के सामने तुरंत की बांधी हुई, प्रति समय की बांधी हुई साता वेदनी भी उदय में है, और पहली बांधी हुई उत्कृष्ट अनुभाग वाली साता वेदनी भी उदय में है। तो वह असाता वेदनी उदय में रहते हुए भी असर नहीं दिखा पाती, इसलिए असाता वेदनी का उदय नहीं तो भूख लगने का प्रश्न नहीं। दूसरी बात हम और सोचें, हम और आपको भूख क्यों लगती है? हम और आपके शरीर में न मालूम कितने कीड़े भरे पड़े। वो सारे कीड़े हमारे शरीर के किसी न किसी भाग का भक्षण करते रहते हैं। उस भक्षण करने से हमारे शरीर की स्थिति डेप्रिसिएट होती रहती है, डाउन जाती रहती है, प्रति समय डाउन जाती है। इसलिए तो 4-5 घंटे हुए फिर भूख लग जाती है। केवली भगवान के शरीर में एक भी अन्य कीड़ा नहीं होता, 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय कुछ नहीं होता उनके शरीर में, इसलिए उनके शरीर को कहते हैं परमौदारिक। और जब कीड़े नहीं होते, शरीर की कोई वस्तु खाते नहीं, तो शरीर में डेप्रिसिएट पना बनता नहीं, इसलिए उनको आहार के द्वारा फिर एप्रिसिएट करने के लिए आहार लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से भी भूख वाली बात नहीं बनती। फिर भी श्वेतांबर लोग केवलियों का कबलाहार मानते हैं, किसी प्रकार से भी आगम से सिद्ध नहीं होता। केवली कबलाहार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। फिर तो हम केवलियों को पूर्णतया अनारक ही मान लें। आहार 6 प्रकार का होता है। कर्माहार, नो कर्माहार, ओजाहार, लेप्याहार, मानसिक आहार, 6 प्रकार का होता है। इन 6 प्रकार में केवली भगवान के 2 आहार तो हैं, एक कर्माहार और एक नो कर्माहार। कर्मों को ग्रहण करते हैं और नो कर्मों को भी ग्रहण करते हैं। केवली भगवान का जो शरीर है बिना आहार के स्थित कैसे रहता है? क्योंकि उनका शरीर प्रति समय नौकरों वर्गणाओं को लेता है, इससे उनका शरीर रहता है, उसका अस्तित्व, उसका मेंटेन पना बनता है। लेकिन जो कबलाहार है 6 नंबर का, वो कबलाहार उनके नहीं होता। हमारे कितने आहार हैं? हमारे ओजाहार नहीं, लेप्याहार नहीं, मानसिक आहार नहीं, कर्माहार, नो कर्माहार और तीसरा कबलाहार। केवली भगवान के कबलाहार नहीं होता, शरीर के योग नो कर्माहार होता है। और कर्म आहार अगर कर्म के ग्रहण करने को मानते हैं तो कर्माहार होता है, अन्यथा वो भी नहीं होता। तो नो कर्माहार है, तो नो कर्माहार होने से आहारक तो हैं पर कबलाहारी नहीं है। वो कबल माने ग्रास का भक्षण नहीं करते, ऐसा मानना चाहिए। सच्चे देव को क्या बुढ़ापा नहीं आता? जो केवली या सच्चे देव होते हैं ना, उनको बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके ऐसे विशिष्ट नाम कर्म का उदय है जो बुढ़ापा नहीं आता। और तो और यदि किसी को वृद्धावस्था में केवल ज्ञान होता है तो उनके चेहरे की सारी झुर्रियां, शरीर में जो झुर्रियां पड़ी होती हैं,
सब दूर हो जाती हैं, शरीर एकदम सुंदर हो जाता है। इसलिए वहां बुढ़ापे का काम नहीं। सच्चे देव को वृद्धावस्था बुढ़ापा नहीं आता। और तो और यदि किसी को वृद्धावस्था में केवल ज्ञान हुआ हो तो केवल ज्ञान होते ही उनके चेहरे या शरीर पे जो झुर्रियां होती है ना, वो सब साफ होके शरीर एकदम सुंदर बन जाता है। चेहरा तो नहीं बदलता, लेकिन झुर्रियां वगैरह सब हटके शरीर बुढ़ापा रहित तो हो जाता है। पंडित जी, सच्चे देव को निद्रा नहीं आने का कारण क्या है? निद्रा क्यों आती है? दर्शनावरण कर्म का एक भेद है निद्रा। जब उसका उदय होता है तब निद्रा आती है। केवली भगवान के दर्शनावरणी कर्म समाप्त हो गया, निद्रा का क्या काम? अब देखो, जो अन्य मत के देवी देवता या भगवान हैं वो तो सोते हैं, उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी खाते हैं, स्नान भी करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। तो उनको सच्चा देव कैसे माना जाएगा? माना ही नहीं जा सकता। सच्चे देव में ये 18 दोष होते ही नहीं। पंडित जी, 18 दोषों से रहित आजकल कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। वर्तमान में किसी भी सच्चे देव का अस्तित्व इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए तो हम उन जैसी मूर्ति बनाकर, उस मूर्ति के आधार से उनकी भावना बनाकर स्थापना निक्षेप से उनकी पूजा करते। लेकिन आज भी भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरावत क्षेत्र में नहीं, लेकिन आज भी भरत क्षेत्र के विजयार्ध पर्वतों पर और विदेश क्षेत्रों में आज भी सच्चे देव हैं और वहाँ लोग उनकी साक्षात वंदना पूजा का आनंद लेते हैं। हम इस मामले में अभागे हैं कि पंचम काल में हम पैदा हुए और यहाँ सच्चे देव के दर्शन हमको साक्षात नहीं हो पाते। इस एक श्लोक से अब हम सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर आप जितने भी देवी देवता या जितने भी भगवान अन्य मत के हैं उन सबको सामने रख के आप अच्छी तरह सोचोगे ना, और तो इन 18 दोष सब में पाए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं जिसमें 18 दोष न पाए जाएं, और 18 दोष हैं इसलिए सच्चे देव की कोटि में नहीं आते। और यदि हम अरहंत परमेष्ठी को सामने रख के विचार करेंगे, इनमें एक भी दोष है ही नहीं। इसलिए सारे देवताओं में टॉप मोस्ट अरहंत परमेष्ठी हैं और वे ही हमारे आराध्य हैं। हम जैनियों को चाहिए कि ऐसे सच्चे देव की पहचान करके उनकी ही वंदना करें, अन्य किसी देव की वंदना स्तुति अर्चना बिल्कुल न करें। छोड़ दीजिए इस मिथ्यात्व को। चाहे हमारे बड़े बूढ़े पुरखे, हमारे घर वाले कुछ भी करते हों, हमारे यहाँ पुजापा हजारों सैकड़ों 20 वर्षों से लगता हो, हमें लेना देना नहीं। हम में विवेक आ गया है, हम तो सच्चे देव उन्हीं को मानेंगे, अन्य किसी को नहीं मानेंगे। पक्के हो जाइए। आचार्य समर्थभद्र महाराज अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि सच्चे देव को और किन नामों से पुकारा जाता है। आइए देखते। परमेष्ठी परम ज्योतिर, परमेष्ठी परम ज्योतिर, विरागो विमलः कृति, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते, सर्वः शास्तोपलाल्यते। बोलिए। परमेष्ठी परम ज्योतिर, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञोनादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते। इस श्लोक में आचार्य महाराज ने सच्चे देव के 8 विशेषण दिए। पहला परमेष्ठी, दूसरा परम ज्योति, तीसरा विरागो, चौथा विमलः, पांचवा कृति,
छठा सर्वज्ञो, सातवां अनादि मध्यांतः और आठवां शार्वः। सच्चा देव इन 8 विशेषण वाले होते हैं। देखें, परमेष्ठी जो आत्मा के परम पद में स्थित हैं उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। अरहंत भगवान या सच्चा देव जो है ना, ये अरहंत परमेष्ठी भगवान होते हैं। परम ज्योति ही, अर्थात परम ज्योति, ज्योति होती है ज्ञान की, तो उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति वाले अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं। तीसरा विरागो, राग द्वेष से रहित होते हैं। विमलः, मल रहित होते हैं। आत्मा में मल होता है घातिया कर्मों का, अघातिया कर्म तो अनुजीवी नहीं प्रतिजीवी गुण वाले हैं, वो मल में नहीं गिने जाते। तो ये अरहंत परमेष्ठी सच्चे देव कैसे हैं? विमलः, ये मल रहित हैं। कृति, ये कृतकृत्य हैं, अर्थात इन्हें अब कुछ करना शेष नहीं, जो करना था सब कर चुके, अब जो होना है वो तो समय आने पर शेष अपने आप हो जाएगा। 4 घातिया कर्मों को नाश कर लिया, अब अघातिया कर्मों से आत्मा का कोई नुकसान नहीं, वो तो आयु कर्म के साथ स्वयं समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जो कुछ करना था वो काम तो कर लिया, इसलिए कृतकृत्य है। सर्वज्ञो, सर्वज्ञ है। अनादि मध्यांतः, सच्चे देव का ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अर्थात सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना है, उसका कोई आदि मध्य अंत नहीं। हम ये भी कह सकते हैं सर्वज्ञ देव कब से है? अनादिकाल से हैं, आज भी हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए अनादि मध्यांतः ये विशेषण बिल्कुल ठीक है। सार्वः, अर्थात सबका हित करने वाले हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा असंख्यात लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इससे बड़ा हित और हो भी क्या सकता है? सम्यक्त प्राप्त में, सब सम्यक्त प्राप्ति में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह दिव्य ध्वनि का सुनना है। भगवान का उपदेश सुन के अच्छे अच्छों का मिथ्या तो नष्ट हो जाता है। इसलिए सार्वः, सबका हित करने वाले हैं। शास्ता, हितोपदेशी और ऐसे कहे जाते हैं, अर्थात शास्ता माने हितोपदेशी नहीं, सच्चा देव। सच्चा देव इन 8 नामों से कहा जाता है। ये सच्चे देव के 8 विशेषण हैं। यहाँ पर जो शब्द आया है कृतकृत्य, इससे हमें क्या समझना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य कार्य क्या करना था? 4 घातिया कर्मों का नाश करना था। वो 4 घातिया कर्मों को नाश कर गए और अनंत चतुष्टय को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। शेष 4 घातिया कर्म जो हैं वो तो आयु अधिक होने के कारण अभी उसमें टाइम लग रहा है। बाकी उन 4 अघातिया कर्मों के नाश करने के लिए केवली भगवान, यद्यपि कहा जाता है कि 2 ध्यान और लगाएंगे, लेकिन वो ध्यान उपचार से हैं। असली कार्य तो यहाँ संपन्न हो गया। इसलिए 13वें गुण स्थानवर्ती जो केवली भगवान या सच्चा देव होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इनको भाव मोक्ष हो गया है। अब तो मात्र द्रव्य मोक्ष होना है। इसलिए जो करने योग्य कार्यों को कर चुका हो उसे कहते हैं कृतकृत्य। यहाँ पर अनादि मध्यंता से क्या समझना है? सर्वज्ञ देव, इनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। सर्वज्ञ देव या सच्चा देव कब से है? अनादि से है, आज भी हैं और अनंत काल तक निरंतर रहेंगे। इनकी विद्यमानता हमेशा रहेगी। इसे कहा गया आदि मध्य अंत से रहित। केवली भगवान माने सच्चे देव माने अरहंत परमेष्ठी इस समय मध्यलोक में है। इनका कभी प्रारंभ नहीं, कभी अंत नहीं हुआ। इसलिए आचार्य महाराज ने विशेषण दिया अनादि मध्यांतः।
पंडित जी, यहाँ पर सारवाह शब्द क्यों दिया गया है? सारवाह माने सबके हितकारी। क्या मतलब? मतलब ये भगवान अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे थे और भटक रहे हैं आज भी। आपने मोक्ष मार्ग पर चलकर और भगवान बनकर ये बता दिया, देखो इस मार्ग पर चलो, मोक्ष का मार्ग ये है। तो जो साक्षात मोक्ष मार्ग दिखा दे और सबको उद्बोधित करे, वह सबका हितकारी है। इसलिए आचार्य महाराज ने शब्द दिया सारवाह, ताकि हम भी उस मार्ग को देख के इस मार्ग पर चलकर ये भगवान बन गए, हम भी उस मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा को पवित्र बना लें। पंडित जी, तो सच्चा देव किसे माना जाए? क्या सभी धर्म के भगवान सच्चे हैं? हमें किसी भी धर्म और किसी भी धर्म के भगवान या देवता से हमें कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं समझना। हमें तो इतना समझना है, आप लोग रोज पढ़ते हैं मेरी भावना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वीतराग। दूसरा, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, हितकारी। आगे देखिए कितना अच्छा लिखा है। चाहे उनका नाम बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या स्वाधीन हो, नाम कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस देव में ये गुण मौजूद हैं, जो गुण जो देव वीतराग हो, जो भगवान वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, हमें उसकी आराधना करनी। क्यों? ये सच्चे देव हैं। अपने जो 24 तीर्थंकर प्रभु हैं या जो अपने केवली भगवान हैं, उनमें ये तीनों गुण हैं। वो वीतराग भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, हितोपदेशी हैं। अतः धारणा पक्की बनाइए, इनके अलावा हम किसी की वंदना, स्तुति, स्तवन नहीं करेंगे। आज के दोनों जो आपने सुने श्लोक, उनका तात्पर्य यही है। समय आपका हो गया है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं